अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। तारिक बिन ज़ियाद, फातेह उंदरस, तारीख के आईने में, एपिसोड 5। मूसा उंदरस की फतह को मुकम्मल कर लेने की बड़ी तमन्ना रखते थे, इसलिए उन्हें उसके नातमाम छोड़ने पर सख्त कर्क हुआ। खलीफा वलीद को मूसा की इस तजवीज़ से अगर इत्तेफाक ना था तो कम अज़ कम इसको इतना मौका तो देना था कि उंदरस के चप्पा चप्पा पर वो इस्लामी परचम लहरा दे कि उस ज़माना में पूरे मुल्क को ज़ेर नगी कर लेने के जैसे मौके हासिल थे वो बाद में मौजूद ना रहे। चुनाचे आगे चलकर उंदरस के ईसाइयों ने अपनी कुव्वत फराहम कर ली, मुतहदा और इज्तमाही ताकत बनाकर इस्लामी हुकूमत के मुकाबला के लिए तैयार हो गए और उंदरस में ईसाइयों और मुसलमानों की मतवाजी हुकूमतें कायम रहीं। इन दोनों हुकूमतों की कुव्वतें घटती बढ़ती रहीं। बिल आखिर चंद सदियों के बाद ईसाई हुकूमत इस्लामी हुकूमत के ख़त्म करने में कामयाब हो गई। अगर उस ज़माना में जबकि उंदरस के ईसाइयों के इज्तिमाई ताकत का शिराजा बिखर चुका था, उंदरस के गोशा गोशा पर कब्जा कर लिया जाता तो शायद उंदरस की आइंदा तारीख किसी दूसरे तौर पर लिखी जाती। लेकिन उंदरस दमिश्क से इस कदर बेताल्लुक और दूर दराज था कि खलीफा वलीद को यहाँ के हालात का सही अंदाज़ा ना हो सका। नीज़ कायदीन लश्कर की बाहमी मुसाबकत और एक दूसरे के खिलाफ रेशा दबानियों से भी उंदरस की फतह की तकमील ना हो सकी। लेकिन इस नाकामी की सारी जिम्मेदारी यहाँ के जनरलों तारिक और मूसा के बजाय मरकजी हुकूमत दमिश्क पर आयद होती है। तारिक और मूसा की गैर दानिशमंदाना मुदाखलत से आज़ाद रहता और मूसा को वलीद के अहकाम की पाबंदी ना होती तो न सिर्फ उंदरस की तारीख कुछ और होती बल्कि यूरोप की सल्तनतों का नक्शा कुछ और ही दिखाई देता। बहरहाल मूसा तलीतला वापस आए, यहाँ माले गनीमत का अंबार यकजा किया, फिर यहाँ से सब लोग अशबेलिया रवाना हुए और वापसी के इंतज़ाम में मसरूफ़ हो गए। मूसा का बड़ा लड़का अब्दुल अजीज़ सूबा अशबेलिया का हुक्मरान था। अशबेलिया समुंदर के करीब के शहरों में ज़्यादा किलाबंद था। यहाँ से अफ्रीका से रसूल और रसाइल की आसानियाँ भी हासिल थी, इसलिए उसको उंदरस का दारुस सल्तनत करार दिया गया। मूसा की माहियत में तारिक भी दमिश्क वापस जाने का कसद कर चुका था, इसलिए मूसा ने उंदरस की वलायत पर अपने बड़े लड़के अब्दुल अजीज को मामूर किया और अब वही उंदरस में स्याह व सफ़ेद का मालिक था। मूसा और तारिक माज़िल हज 95 हिजरी में उंदरस से रवाना हुए। उंदरस में तारिक का क़याम 3 साल 4 महीने और मूसा का 2 साल 4 महीने रहा। इस थोड़ी मुद्दत में यहाँ एक वसी रकबा में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, जिसके लिए उमरा वक्तन फ़वक्तन कभी अफ्रीका और कभी दारुल खिलाफत दमिश्क से नामजद होकर आते और कभी ज़रूरत के लिहाज से यहीं मुंतखब कर लिए जाते और उनकी अमारत की तस्दीक अफ्रीका या दमिश्क से आ जाती। 40-42 बरस तक यही सिलसिला जारी रहा। यहाँ के उमरा हुकूमत अफ्रीका और खिलाफत दमिश्क की निगरानी में यहाँ की हुकूमत का नज़्मो नस्क संभालते रहे, मुल्क की फलाह व तरक्की में मसरूफ़ रहे और फतूहात का दायरा वसी करते रहे। मूसा ने अपनी रवानगी से पहले काउंट जूलियन की खिदमात के सिला ने उसको सूबा सबता और इसके आसपास के इलाका का हुक्मरान बना दिया। वो ईसाई मजहब पर कायम रहा और इस्लामी हुकूमत की निगरानी में हुक्मरानी करता रहा। बाज़ ईसाई मुअर्रिखीन ने काउंट जूलियन पर ईसाइयत से गद्दारी करने और उसके सिला में इस हुकूमत के हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी खिदमात ने मुसलमानों को जो कुछ फ़ायदा पहुँचाया, उसने उंदरस पर हमला आवर होने की जो तरगीब दी वो ना तो मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज से थी और ना इसमें उसकी तमा या ज़ाती नफ़ाअंदोज़ी का जज्बा शामिल था, बल्कि उसने तो अपनी इस आतिश इंतकाम को ठंडा किया था जो राडरक की इंसानियत सोज हरकत से उसके दिल में भड़क उठी थी। वरना जहाँ तक ईसाइयत की फलाह और उंदरस की ईसाई सल्तनत की खैर ख्वाही का ताल्लुक था, वो इसका बेहतर सबूत उस वक्त देख चुका था जब उसने पिछले मौक़ों पर इस्लामी हमलों की मुदाफ़त की थी। जिस वक्त अकबा ने उंदरस पर हमला का कसद किया था, उस वक्त उसको उससे बाज रख कर बर्बर कबाइल की तरफ पेशकदमी का मशवरा दे दिया था, लेकिन राडरक के बरसरे हुकूमत आ जाने और शाही महल में मजबूरा वाला वाक़या के पेश आ जाने से वो ऐसे सख्त मकाम पर उतर आया और मुसलमानों की शुजाअत व बसालत से उसको पूरी कामयाबी हासिल हुई।
वहीं हवा اس کے توسط سے مسلمانوں کو جو فائدہ پہنچا، انہوں نے اس کی اولاد نسلاً بعد نسل اس صوبہ کی حکمران رہی، اور وہ لوگ بھی اپنے آبائی دین مسیحیت پر قائم رہے، یہاں تک کہ کاؤنٹ جولین کے پوتوں یا پڑپوتوں نے خود سے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ ابو سلیمان ایوب 4 صدی ہجری میں اس خاندان کے ذی علم فقیہ گزرے ہیں۔ اصول فقہ میں ان کا پایہ بلند تھا۔ دربار خلافت سے موسیٰ کی طلبی کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہاں کے مال غنیمت کو دمشق منگایا جائے، کیونکہ یہاں کے مال غنیمت کے متعلق دمشق میں مختلف افواہیں پہنچی تھی، جن کی وجہ سے خلیفہ ولید نے موسیٰ کو اسرار سے دمشق طلب کیا۔ یہاں دولت و ثروت کا جو انبار مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، اس کی مثال اس سے پہلے کہیں اور دکھائی نہیں دی تھی۔ مال غنیمت شرعی حکم کے بموجب لڑنے والے مسلمان سپاہیوں اور حکومت وقت میں بحصہ رسدی تقسیم ہوتا تھا۔ اس اصول کے مطابق عام ناخواندہ سپاہیوں کو جو دولت و ثروت ہاتھ لگی تھی، اس سے اندلس کے عام شہر و دیہی مسلمان باشندے معاشی حیثیت سے نہایت فارغ البال ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنی اس دولت کے حصے سے اندلس کے یہودیوں کو بھی مالا مال کر دیا۔ انہوں نے کلیسا کے قیمتی ظروف و زیورات یہودیوں کے ہاتھ فروخت کیے، جس سے یہود ایسے مرفع حال ہوئے کہ وہ بقول بعض عیسائی مورخین اپنی اسی دولت و ثروت کے اثر سے یورپ کے سیاسی و مالی معاملات پر اپنا اقتدار قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے، جن کے مٹانے کی کوششیں آج تک جاری ہیں۔ دوسری طرف مال غنیمت کا وہ حصہ جو حکومت کے حصہ میں آیا، موسیٰ کے ساتھ دمشق لے جایا گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ لگانا اور اس کی نوعیت کی تفصیل بتانا دشوار ہے۔ وہیں ہمہ یہ معلوم ہو سکا ہے کہ جنگی قیدی جو غلام اور باندیاں بنا کر لے جائے گئے 20,000 تھے، جن میں ہزاروں بے ماں باپ کی کماری لڑکیاں بھی تھیں۔ زر و جواہرات و سامان تعیش کی کثرت اتنی تھی کہ عرب مورخین نے ان کی قیمت کا اندازہ لگانے سے انکار کر دیا۔ صرف تلیتلا اور اس کے گرد و نواح سے 70 طلائی مرصع بجواہر تاج اور زر و جواہر سے مرصع 1000 شمشیریں ملی تھیں۔ اسی طرح یاقوت، موتی، سونے کے ڈلے اور چاندی کی اینٹوں کا تو کوئی شمار ہی نہ تھا۔ ظروف و سامان تعیش میں ایسے بے شمار نوادر تھے جو اپنی صنعت کے لحاظ سے اس زمانے کے متمدن کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ ایک وسیع مرصع فرش اپنی مندرت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کا تانا بانا چاندی اور سونے کے تاروں کا تھا، اور زبرجد، یاقوت اور دوسرے قیمتی جواہرات سے اس پر گلکاریاں کی گئی تھیں۔ اسی طرح اس زمر میں مائدہ سلیمانی کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اندلس کے سلاطین بڑے مذہبی عیسائی تھے۔ وہ مرنے کے وقت اپنے زر و جواہر کلیسا پر وقف کر جاتے تھے، اور ان جواہرات سے کوئی نہ کوئی استعمال کی چیز تیار کی جاتی تھی۔ یہ میز ابتداءً کسی فرما روا کی طرف سے بنائی گئی، پھر ہرنیاں آنے والا نیا فرما روا اس میں اپنے عہد حکومت میں کوئی نہ کوئی اضافہ کرتا گیا، اور قیمتی جواہرات اس میں بڑھتے گئے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ یہ اتنی قیمتی ہو گئی کہ اس کی قیمت کا اندازہ لگانا بھی امکان میں نہیں رہا۔ اس میں خاص سونے کے 365 ٹھوس پائے تھے۔ میز کی پٹیاں اور اوپر کا تختہ خالص زبرجد کا تھا، اور اس میں موتی، یاقوت اور زمرد کے الگ الگ 3 حلقے بنائے گئے تھے۔ یہ میز تلیتلا کے کلیسا کی قربان گاہ پر رکھی ہوئی تھی۔ بڑی تقریبوں اور تہواروں کے موقعوں پر اس پر انجیل کو رکھ کر تلاوت کرتے تھے۔ مسلمانوں کے قبضہ میں آنے کے بعد ایک زمانہ دراز تک اس میز کا چرچا لوگوں کی زبانوں پر باقی رہا۔ اسی طرح تلیتلا کے غنائم میں زبور کا ایک نادر الوجود نسخہ ذکر کے قابل ہے۔ یہ سونے کے ورقوں پر یاقوت کے پانی سے لکھا گیا تھا۔ ابن ازاری کا بیان ہے کہ یہ روشنائی ایسے طریقہ سے بنائی گئی تھی کہ اب اس کا تیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ نیز اکسیر کیمیا سے بری ہوئی ایک بڑی دیگ بھی ملی تھی۔ یہ مال غنیمت اندلس سے جہازوں پر لاد کر طنجہ لایا گیا۔ پھر ذی الحج کی آخری تاریخوں میں کیروان پہنچا۔ موسیٰ اپنی جمعیت کے ساتھ شہر سے باہر قصر الماس میں فروکش ہوئے، اور اسی قصر میں جشن مسرت منایا۔ افریقہ کے اعیان و امراء اور ممتاز عہدہ دار اس میں شرکت کے لیے بلائے گئے۔ موسیٰ کا لڑکا مردان مغرب اقصیٰ کا والی تھا، وہ بھی آ کر شریک ہوا۔
मूसा ने इस मजलिस में तहदीस नेमत के तौर पर एक तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा, आज अल्लाह ताला की 3 बड़ी नेमतें हासिल हैं। एक अमीरुल मोमिनीन का मकतूब ग्रामी है, जिसमें मेरी खिदमात की तहसीन करके मेरा शुक्रिया अदा किया गया है। दूसरे मेरे बेटे अब्दुल अजीज़ का ताज़ा ख़त है, जिसमें इन मज़ीद फतूहात का जिक्र है जो उदलस में उसने हासिल की। इन दोनों नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। ये सुनकर हाज़रीन मजलिस ने खड़े होकर मूसा की खिदमत में मुबारकबाद पेश की। मूसा ने सिलसिला कराम को जारी रखते हुए कहा, और तीसरी नेमत को मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये कहकर खड़े हुए और पर्दा उठाने का हुक्म दिया। पर्दा का उठना था कि पैकरान हुस्न माल का एक जुर्मर दिखाई दिया, जो बेश कीमत लिबासों में मलबूस और जेवरात जवाहरात से आरास्ता पैरास्ता पराजमाए सामने खड़ा था। इस नज़ारे से लोगों की निगाहें खीरा हो गई। लैस बिन साद का कौल है, मूसा बिन नसीर को कैदियों की जितनी तादाद हासिल हुई, इसकी नज़ीर इस्लाम में कहीं नहीं मिलती। फिर मूसा ने अफ्रीका से रवाना होने से पहले यहाँ के उमरा और शरफा के दरमियान ये तहफ़ तकसीम किए। इसके बाद ये काफ़िला खुश्की की राह से मिस्र होकर दमिश्क के लिए रवाना हुआ। माल गनीमत 114 बैलों और 130 अजला पर लादा गया। मूसा का गुज़र जिस राह से होता, लोग अकीदत व ताज़ीम के लिए अपनी आंखें बिछाते, और मूसा भी जा बजा अपनी फयाजी से लोगों को इनाम इकराम अताया से सरफराज करते जाते। मूसा की मायत में अरबो बरबर के मुमताज़ शरफा व अमायद, अयाज इब्न अकबा, अब्दुल जब्बार बिन अबी सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औस, मुगीरा बिन अबी बरवा, ज़रा बिन अबी मदरक, सुलेमान बिन नजद और बरबर कबाइल बनु कैसला व बनु कसदर के मुमताज़ कायदीन, और जज़ायर बहर रूम, मगरब अक्सा और उंदलस के मुख्तलिफ खुद मुख्तार हुक्मरान शरीक सफ़र थे। मूसा मिस्र में पहुंचकर सबसे पहले मस्जिद में दाखिल हुए और दोगाना शुक्र अदा किया। फिर मनीता उमरो बिन मरदान में फरोकश हुए और अशराफ मिस्र के दरमियान बख्शिश और अताया तकसीम किया। मिस्र से रवाना होकर फ़लस्तीन पहुंचे। यहाँ आल रूह बिन जम्बा के मेहमान हुए और फिर यहाँ से दमिश्क रवाना हो गए। उधर दारुल खिलाफत दमिश्क में एक नई सूरत हाल पैदा हो गई थी। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक बिस्तरे मर्ग पर लेटा था और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक शरीर आराए सल्तनत होने की तैयारियां कर रहा था। सुलेमान ने एक तेज रो कासिद मूसा के पास भेजा कि वो अपने सफ़र की रफ्तार को सुस्त कर दे। खलीफा वलीद ऐसे मर्ज में मुब्तला है जिससे जानवर ना हो सकेगा, इसलिए वो सुलेमान की तख्त नशीनी के बाद दमिश्क में दाखिल हो। दूसरी तरफ खलीफा वलीद का पैगाम मूसा को मिला कि वो सफ़र की मंजिलें अजलत से तय करे कि अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत से महरूम न हो जाए। मूसा को इन दोनों प्यामों में से किसी एक पर बिलकस्द अमल करना बड़ा दुश्वार था। उन्होंने ना बिलकस्द अजलत करने और ना आमदन ताखीर करने का फैसला किया, बल्कि अपने सफ़र की वही रफ्तार कायम रखी जिससे वो आ रहे थे। ताहम उनकी दिली तमन्ना थी कि वो अपने आकाए वली नेमत की ज़ियारत से महरूम न रह जाएं और उनकी दिली खिदमात के असमरात उसकी निगाहों से गुजर सकें। चुनाचे वो वलीद की ज़िंदगी ही में दमिश्क में दाखिल हो गए और वलीद ने बड़े तुज़को एहतशाम से उनका खैर मकदम किया। उंदरस के वो गनाइम जिनके खीरा कुन नज़ारे से सुलेमान अपने दरबार की रौनक बढ़ाना चाहता था, वलीद ही के सामने पेश किए गए। उसने इन गनाइम के मुतल्लिक अपनी मंशा के मुताबिक अहकाम सादर किए और जिस तौर पर तकसीम करना चाहा तकसीम कर दिए। चुनाचे उंदरस की इस बेकरां दौलत की नुमाइश दमिश्क की जामे मस्जिद में की गई। मूसा ने इसकी नुमाइश का ख़ास एहतमाम किया था। उन्होंने कैदियों में से 30 नौजवानों को शाही हल्लों से आरास्ता करके उनके सरों पर शाही ताज रखे। इस तरह बर्बरी कबाइल के उमरा, जज़ायर बहर रूम के हुक्मरानों के लड़कों और दूसरे मुमताज़ मगरबियों को मुरस्सा लिबास पहनाए और उन लोगों को जवाहरात, याकूत, मोती, जरदोज़ी के मलबूसात, मुरस्सा जेवरात, ज़रनिगार फर्श और तारीखी मायदा सुलेमानी को लेकर जुलूस की शक्ल में वलीद के महल के सामने खड़ा कर दिया। फिर खुद मूसा ज़रबर्क लिबासों में मलबूस ताज पोश नौजवानों के जलोब में मस्जिद में दाखिल हुए। खलीफा वलीद फितरत मुसर्रत से अपनी शदीद अलालत के बावजूद मूसा के इस्तकबाल के लिए जामा मस्जिद में चला आया था।
वलीद खुतबा के लिए मंबर पर बैठ चुका था कि मूसा अपनी जमात के साथ दाखिल हुए। हाजरीन ने मस्जिद इस नज़ारा को देखकर हैरत में डूब गए। मूसा की तहसीन व आफरीन से मस्जिद की फिजा गूंज उठी। मूसा खलीफा के सामने आए और सलाम किया, और वो 30 नौजवान जो सलातीन वक्त की हैत कज़ाई में थे, वलीद के मंबर के दाएं बाएं अदब से सर झुकाए खड़े हो गए। ये मंजर ऐसा दिलकश था कि मुसलमानों की अजमत व शान की एक यादगार दास्तान बन गया। वलीद हम्दो सना के बाद फतह कामरानी पर अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत के हासिल होने पर शुक्र बुझा लाया। फिर उसने वफूर जोश व मुसरत में ऐसी तकरीर की जो उससे पहले कभी उसकी ज़ुबान से जारी नहीं हुई थी। जुमा का यह खुतबा इतना तवील हो गया कि डर पैदा हो गया कि कहीं नमाज का वक्त न फौत हो जाए। जुमा की नमाज के बाद मूसा को अपने सामने बुलाकर बिठाया और 3 मरतबा शाहाना खिलत से सरफराज किया। इसके बाद गनाइम का अंबार वलीद के कदमों पर रखा गया। अहले दमिश्क इस नज़ारा से हैरत ज़दा थे। जर निगार फर्श और मायदा सुलेमानी को उधेड़ कर लालो जवाहर इकट्ठे किए गए। मुख्तलिफ नौइयत का सामान जब अलहदा हो गया तो उसकी तकसीम की बारी आई। वलीद ने इसका बड़ा हिस्सा बैतुल्लाह पर वक्फ किया, फिर अपनी मर्जी से जैसे जैसे जिसको देना चाहा दे दिया। इस मौका पर भी वलीद ने मूसा की गैर मामूली कदर अफजाई की, उनको 50,000 अशरफियाँ इनाम में दी और खिलत से दोबारा सरफराज किया। उनके लड़कों के वजीफे मुकर्रर किए। इसी तरह उनके 500 के वज़ाइफ अलहदा मुकर्रर किए। इसके बाद मूसा ने इन बर्बर, रवी, स्पेनी कायदीन और हुक्मरान ख़ानदान के अफराद को वलीद की खिदमत में पेश किया। वलीद ने उनके मुरातब के लिहाज से उनकी कदर मंजिलत की खलतों से नवाजा, इनामात दिए और मुस्तकिल वज़ाइफ जारी कर दिए। इन मरासम के बाद ये मजलिस बर्खास्त हो गई। ये मजलिस गोया मूसा ही की कदर अफजाई के लिए मुनक़द हुई थी। किसी सल्तनत वक्त के दरबार में किसी मुमताज़ से मुमताज़ रुकन हुकूमत की बड़ी से बड़ी जो कदर अफजाई की हो सकती थी, वो इस मजलिस में मूसा की गई। लेकिन इस पर मूसा के अरूजो तरक्की का खात्मा भी हो गया। मूसा को दमिश्क आए हुए 40 दिन गुजरे थे कि उसकी वली नेमत खलीफा वलीद का सानहा इर्तिहाल पेश आया। मूसा के सर से वलीद की सरपरस्ती का साया उठना था कि उसकी तबाही व बर्बादी और अदबार तनज़्ज़ुल के दिन शुरू हो गए। वलीद का जानशीन उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हुआ। वो मूसा से खार खाए बैठा था। जिस वक्त सुलेमान का कासिद मूसा के पास से मायूस कुन जवाब लेकर लौटा, सुलेमान ने उसी वक्त मूसा को संगीन से संगीन सजा देने की कसम खा ली थी। फिर वलीद ने मस्जिद दमिश्क में मूसा की जिस कदर अफजाई की और जिस तौर पर माल गनीमत तकसीम किया, सुलेमान की बरहमी के लिए ये भी कुछ कम ना था। चुनाचे उसने तख्ते खिलाफत पर बैठने के बाद मूसा को दरबार में तलब किया और सरे दरबार इन दोनों में बड़ी तलख गुफ्तगू हुई। सुलेमान ने बरहमी से खिताब किया, तुम्हें मुझ पर जुर्रत हो गई, तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी से बाज ना आए। अल्लाह की कसम, तुम्हारी तादाद कम कर दूंगा, जमीयत बखेर दूंगा और तुम्हारी सारी दौलत व इमलाक को बर्बाद कर दूंगा। मूसा अपने अहद के मोहतरम शयूख में से थे। वो दलाइल के साथ उज़र ख्वाह हुए, अमीरुल मोमिनीन, मेरी खता सिवा इसके कोई और नहीं कि आपके पेश रो खलीफा के हुक्म की तामील की। बाकी रहा मुझे ज़लील व रुसवा करना, जमीयत को तबाह व बर्बाद करना, दौलत का छीन लिया जाना, तो ये अल्लाह ताला के हाथ में है और उसी की तरफ लौटना है। वही है जिसने मुझ पर अपनी नेमतों का एहसान फरमाया। मैं उसी से इस्तेआनत करता हूँ और अमीरुल मोमिनीन के अताब से बचने के लिए उसकी पनाह ढूंढता हूँ। जाहिर है कि मूसा का ये जवाब सुलेमान के गुस्सा को फ़रोग़ करने के बजाय बढ़ाने वाला था। इसके बाद एक दूसरी तेज़ व तुंद गुफ्तगू उन दोनों में हुई। सुलेमान ने अफ्रीका, मगरब और उंदलस के नज़्म व नस्क से मुतल्लिक़ मूसा से दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि उनका एक लड़का अब्दुल्ला शुमाली अफ्रीका का वाली है, दूसरा मरवान तंजा व मगरब अक्सा का और तीसरा अब्दुल अजीज़ उंदलस की वलायत पर मामूर है। इस पर सुलेमान ने तंज से कहा, अब तो तुम बहुत मुअज़्ज़ज़ हो गए। मूसा को यह तंज भी नागवार गुजरी। इसी अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, इन ही लड़कों ने इन मकामात को अपनी कुव्वतों बाजू से ज़ेर नगी किया है, ये कुछ कम बायस एजाज नहीं। फिर अमीरुल मोमिनीन, मुझसे ज़्यादा कौन मुअज़्ज़ज़ है? सुलेमान इस जवाब से बर्फ़रोख्ता हुआ और गज़ब आलूद लहजा में पूछा,
और ना अमीरुल मोमिनीन तुमसे ज्यादा मोअज़्ज़ज़ हैं। अब मूसा को होश आया। उन्होंने आजिज़ी से कहा, अमीरुल मोमिनीन की वो शान है जिससे बुलंद कोई दूसरी शान नहीं। अरकान हुकूमत की सब शाखें ख्वाह कितनी भी बुलंद हो जाएं, अमीरुल मोमिनीन ही की तवस्सुत और फरमान खिलाफत से हासिल होती है। लेकिन इस आजिज़ाना जवाब से सुलेमान का दिल नरम नहीं हुआ। उसने फरते गज़ब में मूसा को चिलचिलाती धूप में खड़ा कर दिया। इसके जिस्म का बाल बाल अर्क-आलूद हो गया। जब तपश बर्दाश्त न कर सके तो बेहोश होकर गिर पड़े। ये था इस जलीलुल कद्र कायद इस्लाम का हशर, जिसने अफ्रीका से फ्रांस की सरहद तक के इलाका को इस्लाम के ज़ेरे नगी कर दिया था और ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे जो इस्लाम की तारीख में कभी फरामोश ना होंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। वो मूसा की जलालत कदर से आगाह थे। सुलेमान की गज़ब आलूद निगाहें अब तक उनसे चार नहीं हुई थी। वो कर्ब और बेचैनी में मुब्तला रहे। फरमाते हैं, मुझ पर उससे ज़्यादा सख्त दिन कोई नहीं गुजरा और ना इससे ज़्यादा कर्ब मैंने किसी दिन उठाया। जब सुलेमान उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो उन्हें लब कुशाई की जुर्रत हुई। सुलेमान का गुस्सा कुछ ठंडा हो चुका था। जमानत पर रिहा करना चाहा। यजीद बिन महलब ने उनकी जमानत कबूल कर ली और उसी वक्त तमाम वलायतों से माजूली का फरमान सुना दिया गया। मूसा की किस्मत इन्हें तनज़्ज़ुल की तरफ तेजी से लिए जा रही थी। इस गैर आफत ज़दा को अब कोई नहीं बचा सकता था। वो जाहो हशम में मुमताज़ तरीन उमराए दौलत में रहे थे। सुलेमान के दौरे खिलाफत में उनकी दौलत व हशमत का बाकी रहना अब नामुमकिनात में से था और ना अब अफ्रीका से स्पेन तक का इलाका उनके खानदान के ज़ेरे हुकूमत रह सकता था। चुनाचे मूसा पर खयानत का फर्जी इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा चलाया गया। मूसा मुजरिम करार पाए और 3 लाख दिनार उन पर जुर्माना किया गया। मूसा ने अपनी सारी इमलाक को जुदा करके 1 लाख दिनार अदा किए और नौबत यहाँ तक आई कि बकिया रकम के लिए बनु नजम और दमिश्क के दूसरे मुअज़्ज़ज़ीन के सामने दस्ते सवाल फैला दिया। लेकिन फिर सुलेमान ने यजीद बिन महलब की सिफारिश से बाकी मानदा जुर्माना मुआफ कर दिया। अब वो एक सितमज़दा मुफलिस शहरी थे। खदमो हशम और मवाली सब रुखसत हो चुके थे। सिर्फ एक गुलाम ने अपने आका का साथ ना छोड़ा। मूसा की जिंदगी के जो चंद दिन बाकी रह गए थे, इनमें वो उनके साथ रहा। सुलेमान ने मूसा से इंतकाम लेने के बाद उनके साहिबजादों को भी तमाम वलायतों से माजूल कर दिया। उंदरस के वाली अब्दुल अजीज बिन मूसा का हादसा कत्ल पेश आया। मूसा 97 हिजरी में हज का फरीजा अदा करने जा रहे थे कि असनाए राह में वादिल कुरा में बीमार पड़े। सुलेमान भी अपने खदमो हशम के साथ हज के लिए दमिश्क से निकला था। बल्कि कहा जाता है कि मूसा भी इसी काफिले के साथ था। उन्होंने काफिला वालों को सुनाकर अपनी वफात से एक दिन पहले कहा, कल एक ऐसा शख्स इस दुनिया से कूच करेगा जिसका नाम और कारनामा मशरिक व मगरिब में गूंज रहा है। ये सुलेमान की अक्ल के लिए मूसा का आखिरी मानी खेज जवाब था। चुनाचे ये बीमारी मर्जुल मौत साबित हुई। दूसरे दिन 78 वर्ष की उम्र में माह ज़िल हज 97 हिजरी में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। मूसा अकाबर सहाबा की सोहबत का फैज़ उठाए हुए थे। ज़ुहद, दरू और फजल व कमाल से मुतसफ़ थे। हदीस की रवायत का सिलसिला भी जारी था। बिलाशुबा आज भी उनके कारनामों को मशरिक व मगरिब की तारीख के सफ़हात में नुमाया इम्तियाज़ हासिल है। मूसा के अताब में आ जाने के बाद उंदलस की वलायत के लिए सुलेमान की तवज्जो तारिक की तरफ मबजूल हुई। सुलेमान ने मुफीस से राय ली। मुफीस को तारिक से जुदागाना शक्ल रंजी थी। उसने ज़ुबानी जुमला में कहा, तारिक को उंदलस में ऐसी मकबूलियत हासिल है कि अगर वो किबला रुख को छोड़कर किसी और सिमत की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म दे तो लोग इम्तिसाल अमर के लिए तैयार हो जाएंगे। सुलेमान ने तारिक की महबूबियत का हाल सुनकर अपना ख्याल बदल दिया। फिर तारिक की पूरी जिंदगी गुमनामी में गुजर गई, यहाँ तक कि उसकी वफात का साल भी मौरखीन को मालूम ना हो सका। तारिक अगरचे उंदलस में दोबारा नहीं आया, लेकिन तारिक और मुफीस दोनों की औलादें उंदलस में फली फूली और यहाँ के जी हैसियत मुअज़्ज़ज़ीन में शुमार की गई।